Welcome to Lion Technical Hub. Lion Technical Hub में आपका स्वागत है. I'm Lion sir, having 30 years of experience in industry, and today I'm going to tell you about auto transformer and its characteristics. तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग जो है वीडियो को कंप्लीट देखिएगा. और जो दोस्त अभी हमारे जो है चैनल में पहली बार जुड़े हैं और अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें. और आइए शुरू करते हैं. ऑटो ट्रांसफॉर्मर. जैसा कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर हम जानते हैं कि जो हमने पहले ट्रांसफॉर्मर पढ़ा है टू वाइंडिंग की जो है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स होता है, ठीक उसी तरह ये भी काम करता है, लेकिन ये सिंगल वाइंडिंग होता है. राइट, मैंने जस्ट आपको बनाया हुआ है ताकि आपका समय ज्यादा वेस्ट ना हो. एक सिंगल वाइंडिंग होती है इसमें और इसको बीच से जो है टैपिंग कर लेते हैं और यही आपका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के रूप में यूज होता है. तो इसके बेनिफिट्स ये हैं कि आपका ये जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर है उसमें कॉपर कम लगता है, इसलिए जो है चीप होता है, थोड़ा सस्ता होता है और इसकी इफिशियंसी भी काफी अच्छी होती है. और ये उन जगहों पर यूज करते हैं जहां पर इसका जो के है वो यूनिटी से बहुत ही थोड़ा जो है डिफर करता है, तो वहां पर ये काफी सुटेबल होता है और इसकी इफिशियंसी भी बहुत अच्छी होती है और ये काफी अच्छा माना जाता है. इसका रेगुलेशन भी बहुत अच्छा है. राइट, तो हम देख लेते हैं यहां पर ये जो आप वाइंडिंग देख रहे हैं और ये है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी कि इसका प्राइमरी वाइंडिंग के जो टर्न्स हैं ये ज्यादा हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग जो आप देख रहे हैं यहां से टैपिंग लिया हुआ है, इसके टर्न्स जो है कम है. तो इसका मतलब ठीक उसी तरह जैसा कि नॉर्मल ट्रांसफार्मर हमने पीछे पढ़ा था कि इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, यानी कि वो आपका यूनिटी से थोड़ा सा ही जो है डिफर होता है. यानी कि अगर आपका ये सेकेंडरी के टर्न्स ज्यादा हैं और प्राइमरी के कम है तो स्टेप अप हो जाएगा. सेकेंडरी के टर्न्स यहाँ पर कम है, प्राइमरी के टर्न्स ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है. आप देख सकते हैं ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है और ये आपका जो है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है. राइट, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर आप देख सकते हैं प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ पर है और ये आपका जो है V1 है, ये जो आप सप्लाई दे रहे हैं, और ये V2 है जो सप्लाई यहां से आपकी जा रही है. करंट I1 हो जाएगा और ये हो जाएगा करंट I2. राइट, तो इसमें क्या है कि नंबर ऑफ टर्न्स आप प्राइमरी वाइंडिंग में देखेंगे. प्राइमरी वाइंडिंग आपकी कंसिस्ट होती है ए और बी. ए और बी तक ये टोटल टर्न्स हैं वो आपके प्राइमरी वाइंडिंग में हो जाएंगे और सेकेंडरी वाइंडिंग के जो आपके टर्न्स हैं बी और सी, ये सेकेंडरी वाइंडिंग्स के हैं. तो इसका जो है आप देख लेंगे, इसको अगर N1 लिखते हैं और ये N2 हो जाएगा. तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर V1 V2, तो आप बोल सकते हैं V1 अपन V2, या आप बोल सकते हैं वो उल्टा कर दीजिए आप इसको, तो हो जाएगा V2 अपन V1 विल बी इक्वल टू N2 अपन N1 और विल बी इक्वल टू यहाँ पर I1 अपन I2. क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा वोल्टेज यानी कि अप होता है, यानी वोल्टेज हमारा बढ़ता है तो करंट हमारा कम हो जाता है, क्योंकि पावर हमेशा कांस्टेंट होता है P इक्वल टू VI. तो आप जान सकते हैं कि P इक्वल टू V इंटू I. अगर हमारा वोल्टेज यहाँ पर इंक्रीज होगा तो क्योंकि पावर कांस्टेंट है तो आपका I जो है डाउन हो जाएगा. राइट, तो इसलिए आप देखेंगे जब इसको स्टेप अप करते हैं तो हमारा करंट जो है कम हो जाता है और जब हम स्टेप डाउन करते हैं तो करंट हमारा बढ़ जाता है. राइट, तो ये जो है एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा. इससे आप जो है एग्जाम्स में आप कोई भी इसमें से जो है आपको एक चीज नहीं देगा और वो पूछ लेगा और दो तीन चीजें, जैसे आपको N2 दे दिया, N1 दे दिया है और आपको V1 अवेलेबल है तो V2 पूछ लेगा, या आपका सेम करंट में पूछ लेगा कि व्हाट विल बी द करंट इन सेकेंडरी और प्राइमरी. सो लाइक दैट आप जो है इसको याद रखिएगा. और ये जो ट्रांसफॉर्मर है आपका बेसिकली नॉर्मल जो टू वाइंडिंग का ट्रांसफॉर्मर है, इसमें अंतर ये है कि वो जो है जो हमने पहले प्राइमरी और सेकेंडरी पढ़ा था टू वाइंडिंग का ट्रांसफॉर्मर, वो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होता था, लेकिन ये आपका जो है ऑटो ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड नहीं होता है. इसकी जो सप्लाई है आपकी जो है कंटिन्यूअस प्राइमरी और सेकेंडरी में जाती है, यहाँ से टैपिंग होता है तो ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होते हैं. राइट, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा. और दूसरा है ये वेक्टर डिफरेंस जो है हमेशा इसको जो है दो में यूज करते हैं. यदि आप इसको जो है रिवर्स में यूज कर रहे हैं, यानी इसका कनेक्शन आपने दिया है, तो ये क्या करता है उसको एडअप नहीं करता है, उसको सब्सट्रैक्ट करता है, सब्सट्रैक्टिव मोड में हो जाता है. और आप इसको जो है सेम इसमें यूज कर रहे हैं तो ऐड हो जाता है और वोल्टेज का डबल होके मिलता है. राइट, जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए आपका ए वाइंडिंग एडअप हो रहा है, आपके यहाँ वोल्टेज अप हो रही है, लेकिन यहाँ से जो है आप देखेंगे इसके बहुत सारे मोड है, आगे मैं इसको कवर करूंगा.
तो अगर आपने इसका कनेक्शन यहाँ ना दे करके इसको रिवर्स में दे रहे हैं यहाँ से, और इस वाले कनेक्शन को आप जो है यहाँ से ले रहे हैं सप्लाई, तो इसके जो दोनों मैग्नेटिक फ्लक्स है जो जनरेट हो रहा है एक दूसरे को अपोज करेगा। उस कंडीशन में ये दोनों आपस में कैंसिल करते हैं, तो जो इसमें आपका टर्न्स ज्यादा होगा, यानी जो फ्लक्स बच जाता है वही फ्लक्स आपको वहां मिलता है। तो इसको बोलते हैं सब्सट्रैक्टिव मोड, राइट। और यदि वो सेम डायरेक्शन में दोनों के फ्लक्स जा रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी के, तो एडिटिव मोड में काम करता है और वोल्टेज को स्टेप अप करता है, यानी कि दोनों वोल्टेज जुड़ जाते हैं। तो ये सिंपल सा इसका फंडा है जिसपे ये काम करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऑटो ट्रांसफार्मर आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, दोस्तों को शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें कि इस तरह के जो है टेक्निकल वीडियोस में बनाता रहता हूं और आप इसका फायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।